हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आज की इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो आपका री एग्जाम होने वाला है, जिसकी परीक्षा की तिथियाँ 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच रखी गई हैं। जिसमें 19 जुलाई, उसके बाद 20 जुलाई, फिर 21 जुलाई को जो है एकल पाली में आपकी परीक्षाएँ कराई जाएंगी, और जो आपका 22 जुलाई को है वो दो पालियों में आपकी परीक्षाएँ वो कराई जाएंगी। इसी बीच यहाँ पे जिलेवार रिक्तियाँ घोषित, रोस्टर अपडेट को लेकर के बात करेंगे। साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई नियुक्ति रद्द नोटिस जारी किया गया है, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की भर्ती में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के अपडेट, और सीटेट या स्टेट वाले कैंडिडेट के लिए, जो अदर स्टेट वाले हैं उनके लिए भी एडमिट कार्ड और टीआरई 4.0 फॉर्म फिलअप को लेकर के बात करेंगे। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट हैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे उम्र सीमा में छूट को लेकर के बात करेंगे। देखिए, उम्र सीमा में छूट को लेकर के जो है आपको पटना हाईकोर्ट की तरफ से जो है यहाँ पे 60% आशा बन रही है कि आपकी जो एज रजिस्ट्रेशन है वो मिलेगी टीआरई 4.0 की भर्ती में। और भी जो है प्रयास किया जा रहा है कि आपको 4.0 की भर्ती में जो है सम्मिलित किया जाए। चलिए सबसे पहले नोटिस देख लेते हैं यहाँ पे टीआरई 3.0 को लेकर के, और बीपीएससी की जो टीआरई नियुक्तियाँ हुई थी 1.0 और जो है 2.0। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद, यहाँ पे स्थापना शाखा कार्यालय आदेश जारी किया गया है। आपको पता होगा एक लेटर जारी किया गया था इसी के संबंध में औरंगाबाद से ही, जिसमें 39 जो है शिक्षकों की जो है यहाँ पे स्पष्टीकरण मांगा गया था, और वो स्पष्टीकरण यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, और बहुत सारे कैंडिडेट को यहाँ पे बाहर किया गया है। तो यहाँ पे आदेश क्या जारी किया गया है, टीआरई 1.0 की बात हम लोग कर रहे हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या जो है 26/2023 के आलोक में अनुशंसित विद्यालय अध्यापकों के द्वारा पदस्थापन के उपरांत संबंधित विद्यालयों में योगदान किया गया, ठीक है। और सूची में अंकित विद्यालय अध्यापकों द्वारा उपस्थापित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की अवलोकन से स्पष्ट है कि इनकी योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है और विवरण निम्न है। ये आदेश आया है, ठीक है। स्पष्टीकरण आपसे पहले ही मांग लिया गया था, और वो 3 जून 2024 को ही स्पष्टीकरण मांगा गया था। अब जाकर के यहाँ पे कार्यालय आदेश आया है, और इनके ऊपर जो है कार्रवाई की जा रही है, यानी कि इनकी जो नियुक्तियाँ हैं वो पूरी तरह से रद्द कर दी गई हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए, ये भी पीएससी का रोल नंबर है, और ये नाम है कैंडिडेट का जिनका सिलेक्शन हुआ था, और ये यहाँ पे रफ़ीगंज प्रखंड और 1 to 5 यानी कि पीआरटी के लिए इनका सिलेक्शन हुआ था सामान्य में, ठीक है। और सीटेट में इनका जो है अंक था 82 नंबर। आप समझ सकते हैं कि जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए सीटेट के जो मार्क्स हैं वो 90 नंबर होने चाहिए। अगर आपका 89 नंबर है, या 87 नंबर है, या 88 नंबर है, तो आप निश्चित तौर पर बाहर किए जाएंगे। और इस बात को टीआरई 3.0 जितने भी कैंडिडेट बाहरी जो परीक्षा देंगे, यानी कि जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट होंगे, वो पूरी तरह से इस बात को ध्यान रखेंगे। आप स्क्रीन पे देख पा रहे कि काफ़ी ज़्यादा, देखिए यहाँ पे सीटेट में 89 नंबर है, फिर यहाँ पे 84 है, फिर 87 है, फिर 88 है, फिर 88 है, फिर 82, 87, ठीक है। और ये आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा जो आप देख रहे हैं कैंडिडेट जो है वो महिला कैंडिडेट हैं। रितु यादव, ऋषिता गुप्ता, पूजा कुमारी, कुसुम कुमारी, रंजू यादव, ठीक है, कुमारी भारती और माया भारती, शशि कुमारी, प्रीति, पूजा, ठीक है। ये कैंडिडेट आप जो देख रहे हैं, ये सारे कैंडिडेट जो है यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट हैं, यानी कि ये जो कैंडिडेट हैं ये अदर स्टेट की कैंडिडेट हैं, और इनका जो सीटेट में जो नंबर है, इनका जो नंबर है पूरी तरह से क्लियर नहीं, यानी कि आपको सीटेट में 90 मार्क्स चाहिए। इस वजह से इनकी जो है नियुक्ति पूरी तरह से अब जा करके यहाँ पे रद्द की गई है। तो आपसे इतना बताना चाहेंगे आपसे कि जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे टीआरई 3.0 के लिए तैयारी कर रहे हैं, और चाहे देखिए आप जनरल के अगर कैंडिडेट हैं, ठीक है, आप बिहार के जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 90 मार्क्स चाहिए। और अगर आप जनरल यानी कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो जनरल में तो आप काउंट होंगे ही, तो उसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए जो है 90 मार्क्स चाहिए, यानी कि दोनों के नंबर, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, आपका 90 नंबर होने चाहिए सीटेट में। तो ऐसे कैंडिडेट परीक्षा में न सम्मिलित हों जिनका सीटेट में जो है 90 नंबर नहीं है, वो सम्मिलित न हो, क्योंकि आपको एक तरह से और भी चीज़ें देखनी हैं जो अटैम्प वाली बातें हैं, ठीक है, अटैम्प को लेकर के उसको भी आपको ध्यान में रखते हुए इस सारी चीज़ों को देखनी है। अब यहाँ पे एक बार चीज़ देख लेते हैं, और आप देख पा रहे होंगे कि लगातार ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि नंबर को लेकर के, और ये लेटर जारी किया गया था एक बार आपको 3 जून को भी जारी किया गया था, और यहाँ पे कार्यालय आदेश आया है, और जो 1/7 यानी कि 1 जुलाई 2024 को ये लेटर फिर से जारी किया। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो तारीखें लगी थी वो 1 जुलाई 2024 की डेट लगी हुई है, और उसमें वही चीज़ बताया गया है। देखिए, उसमें वही चीज़ बताया गया है कि आपको जो 60% मार्क्स चाहिए सीटेट में, और जो 5% का छूट है वो सिर्फ बिहार की फीमेल जो कैंडिडेट हैं,
ठीक है। बिहार की जो फीमेल कैंडिडेट है आपको पता है कि 82.5 ये इतना चाहिए, यानी कि 83 नंबर जो बिहार के जनरल कैंडिडेट हैं फीमेल उनके लिए नंबर चाहिए, यानी कि जो महिला कैंडिडेट है बिहार की उनको 83 नंबर चाहिए। और अगर आप अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट है तो आपको 90 मार्क्स चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे अंतर है। तो 5% का छूट है वो सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग रिक्तियों को लेकर के बात करेंगे। यहाँ पे मुजफ्फरपुर से अपडेट है कि वर्ग वाइज रिक्तियों की संख्या देखिए, पहली से 5वीं के लिए जो रिक्तियाँ आपकी दी गई हैं कुल टोटल दिया गया है वो 1637 सीटें हैं इसमें। ठीक है, यानी कि जिलेवार हम लोग बात कर रहे हैं, जो जिलेवार रिक्तियाँ जारी की गई हैं। 6 to 8 के लिए भी रिक्तियाँ जो दी गई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज पूरी आपकी दी गई है कि किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी सीटें हैं। टोटल अगर बात करें यहाँ पे 569 है। ये आपका मुजफ्फरपुर से है। ठीक है, ये मुजफ्फरपुर से है, इसको ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 9वीं 10वीं के लिए देखा जाए अगर, तो जो आपके 9वीं 10वीं के लिए है अंग्रेजी में देख सकते हैं, विज्ञान, गणित, सामान्य में, संस्कृत में, उर्दू में, ये सब्जेक्ट वाइज हैं। और इसमें जो टोटल अगर सीटों की बात करें जो 9वीं 10वीं के लिए है, तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं नीचे यहाँ पे 661 इसके लिए दिया गया है। और 11वीं 12वीं के लिए जो रिक्तियाँ दी गई हैं, यहाँ जंतु विज्ञान में देखिए 20 सीटें हैं, तो ये मुजफ्फरपुर वाली है। उसके बाद वनस्पति विज्ञान में 50, केमिस्ट्री में यहाँ पे देखिए सभी में आप देख सकते हैं कि कितनी कितनी सीटें हैं, यानी कि जिलेवार जो रिक्तियाँ दी गई हैं। इसमें अगर टोटल बात करें हम तो 926 दिया गया है जो सीटों की संख्या है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे 926। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 926 ये हो गया आपका, फिर 15 और यहाँ पे लगभग 2-3 हज़ार के आसपास, 3 हज़ार के आसपास जो है आपकी टोटल जो है रिक्तियाँ यहाँ पे दी गई हैं। अगर यहाँ पे पीआरटी की बात करें या 6 to 8 की बात करें, 9 to 10, 11 to 12 सभी के लिए जो है यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। तो ये आपकी रिक्तियाँ हैं। और इसमें देख सकते हैं 11वीं 12वीं अगर बात करें हम संस्कृत की तो 19 सीटें हैं संस्कृत में मुजफ्फरपुर से। यहीं पर अगर हम देखें जो है संगीत की बात करें, अगर 9वीं 10वीं में संगीत के लिए जो है 14। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप सारे में देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस में 31 है, हिंदी में 29, अंग्रेजी में 33 और इंटरप्रेन्योरशिप में यहाँ पे दिया गया है कि 2 ही सीटें हैं। तो इस प्रकार से ये जो आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर वाली है ये। यहाँ देखिए कार्यरत जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्णिया से ये रिक्तियाँ हैं। अभी हमने आपको दिखाया मुजफ्फरपुर वाली। अब यहाँ पे देखिए TRE 3 की जो पूर्णिया की जो रिक्तियाँ हैं वो देख लीजिए। यहाँ पे पीआरटी की बात करें, अगर ध्यान दीजिएगा पीआरटी की बात करें तो 1600 यहाँ पे 1646 है। ठीक है, 1646। अगर टोटल सीटों की बात करें जैसे TRE 1 TRE 2 से जो रिक्तियाँ हुई थी आपकी वो टोटल मिला करके 2003 सीटें यहाँ पे टोटल है। उसी प्रकार 6 to 8 की अगर बात करें तो 6 to 8 में जो यहाँ पे टोटल सीटें हैं वो 412 दी गई हैं। और यहाँ पे 9वीं 10वीं की अगर बात करें तो 9वीं 10वीं में देख सकते हैं कि 447, देखिएगा ध्यान दीजिएगा 447 ये आपकी जो टोटल रिक्तियां हैं। ठीक है, पूर्णिया से। और जो TRE 1 और TRE 2.2 की भर्ती से जो रिक्तियां हैं वो यहाँ पे दी गई हैं। यहीं पे 9वीं 10वीं स्पेशल के लिए बात करें अगर, तो यहाँ पे जो रिक्तियाँ दी गई हैं टोटल की अगर बात करें तो यहाँ देखिए 9वीं 11वीं 12वीं के लिए टोटल अगर बात करें यहाँ पे तो 587 है। और ये 67 जो आप देख रहे हैं ये 1 और 2 की जो रिक्तियाँ हैं वो है 654। अगर टोटल यहाँ पे बात किया जाए तो टोटल आपके जो है 3517 यानी कि 3517 यहाँ पे टोटल वैकेंसी है। यानी कि TRE 1 और TRE 2.2 को लेकर के अगर बात करें रिक्तियों की तो ठीक है। वैसे भी अगर TRE 1 और TRE 2 की अगर हटा दिया जाए तो यहाँ पे आप 2920 सीटें यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर टोटल यहाँ पे बात करें दोनों को मिला करके तो 3517 सीटें यहाँ पे दी गई। ये तो आपकी पूर्णिया को गई जो हमने अभी दिखाया। इसके पीछे पहले कि वो मुजफ्फरपुर से थी, ये पूर्णिया वाली है। ठीक है, तो जिलेवार जो आपकी रिक्तियाँ हैं वो यहाँ पे एक एक करके। यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, सीटेट या स्टेट को लेकर के। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, अगर आप TRE 3 की जो यहाँ पे फॉर्म तो अप्लाई कर ही चुके हैं और यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो आपको देखिए अगर आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर गलत हो गए हैं तो आपको आगे चलकर काफ़ी दिक्कत होने वाली है। ठीक है, और एक चीज़ है कि BPSC आयोग एक चीज़ तो करता है, अगर आपकी परीक्षा हो गई, जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाता है तो उससे पहले पोर्टल ओपन किया जाता है। तो आप अपना जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए आपको मौका दिया जा सकता है और उसको सही आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो अभी आपसे बात किया कि यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए, उसमें क्या है कि आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा तो उस टाइम पे आपको मौका मिलेगा एक। और ये BPSC हर बार ये आप चाहे TRE 1 हो चाहे TRE 2.2 हो, हर बार जो है आपको मौका देता है एक बार कि आप अपने डॉक्यूमेंट में सुधार कर सकते हैं अगर कोई गलतियाँ हुई हैं तो। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिए। एडमिट कार्ड को लेकर के बात करें तो आपका एडमिट कार्ड भी देखिए फाइनल जो एडमिट कार्ड होगा वो 2-3 दिन पहले आपका जारी किया जाएगा। और TRE 4.2 का फॉर्म फिलअप जो है आपका विज्ञापन जो है 20 जुलाई के बाद से कभी भी वो जारी किया जा सकता है। ठीक है,
20 जुलाई के बाद कभी भी जारी किया जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि इसी के बीच यहाँ पे आपकी सारी प्रक्रिया होने वाली, यानी कि जल्द से जल्द जो है आपका परीक्षा लिया जाएगा टीआरई 3 का, और उसके बाद से सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए जाएंगे। ठीक है, फिर जो है आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, उसके बाद से आंसर की आएगी, सारी चीज़ मतलब जो सिस्टमेटिक ढंग से होता है, आंसर की, फिर रिजल्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। और ये टीआरई 4.2 के लिए भर्ती है वो आपका जो है वहाँ पे विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और जो है फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी, और बाकी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं।